आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 पीसीज हैं आयरन के ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैविंग मासेस m, m and 2m आर प्लेस्ड एट 3 corners ऑफ ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2.5, 1.5, देन 3.5, 1.5 एंड 3, 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आपको फिर सेंटर ऑफ मास पता करना है। जो ट्रायंगल्स के 3 कॉर्नर्स हैं वहाँ पे 3 मासेस पड़े हैं, दैट इज़ m, m देन 2m। m जिस पॉइंट पे पड़ा है, लेट्स से इस पॉइंट पे पड़ा है मास m, आयरन पीस है, जस्ट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं 2.5, 1.5, देन है 3.5, 1.5, देन आफ्टर दैट 3, 3। आपको सेंटर ऑफ मास पता करना है पूरे सिस्टम का। तो इसके लिए देखिए, आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास पता करने का फॉर्मूला है, कैसे लिखते थे हम, लेट्स से दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का निकालने का फॉर्मूला होता है RCM। तो हम पहले पता करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आपको बेसिकली यही फाइंड आउट करना है कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो लेट्स से जो सेंटर ऑफ मास के हम कोऑर्डिनेट्स पता करके लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स मान के चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेट्स से XCM, YCM। लेट्स से ये हैं XCM, YCM क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर ऑफ मास के। तो आपने एक डेरिवेशन की थी। अब XCM, YCM क्यों लिया, क्योंकि जो सिस्टम है वो क्या है, XY प्लेन में है सिर्फ, इसीलिए तो XCM, YCM कोऑर्डिनेट्स आ गए। देन यहाँ पे XCM और YCM क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको पता है XCM को कैसे लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं इसीलिए m1, m2, m3 लिया। इसी तरह YCM क्या है, Y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, वो किसके बराबर होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि 3 पार्टिकल्स हैं। ये हम डेरिवेशन में कर चुके हैं। अब बस क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आप XCM, YCM में डाल दोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो आप फिगर में देखिए, आपके पास x1, y1 क्या है, जो मास है m, उसके कोऑर्डिनेट्स जिसके हैं 2.5, 1.5, वो है एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1। इसी तरह दूसरा मास है m अगेन, जो कि है 3.5 एंड 1.5, जिसकी पोजीशन है, तो वो कोऑर्डिनेट्स मान के चलेंगे, वो है x2, y2। इसी तरह थर्ड मास जो है वो 2m, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। अब ये वैल्यूज़ हैं, जस्ट आपको पुट कर देनी है। तो आपने वैल्यूज़ पुट कर दी x1, x2, x3 और y1, y2, y3 की, जो कि आपको फिगर में गिवन है। ठीक है जी, तो आपको XCM मिला 3 के बराबर एंड YCM मिला 2.25 के बराबर। ठीक है जी, फिगर में देख सकते हैं आप, x1 2.5 के बराबर है, x2 3.5 के, x3 है 3 के बराबर। इस तरह y1 है 1.5, y2 है 1.5 अगेन, देन y3 है 3 के बराबर। m1 मास m के बराबर है, सेकेंड मास भी m के बराबर है, थर्ड मास भी 2m के बराबर है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट इज़ 3 एंड 2.25। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं XCM एंड YCM, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो आपको पता करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट मासेस 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 0.5 मीटर। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपके पास 3 पॉइंट मासेस हैं 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम। इनको जो 3 वर्टिसेस होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वहाँ पे रखा गया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी दे रखी है 0.5 मीटर। आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। कंसिडर कर लीजिए, आपके पास ये जो मासेस हैं 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, इनको मान लीजिए ये है m1, m2, m3। इनको सिचुएटेड किया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, देख सकते हैं m1, m2, m3।
अब ये यहाँ पे है क्या, जो m1 है मास वो xy प्लेन के ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है जी। देन m2 एंड m3 भी हैं। अब सबसे पहले आपको जो कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए सबसे पहले ये जो जहाँ पे m1 m2 m3 मासेस पड़े हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसी तरह जहाँ पे m1 m2 m3 मासेस पड़े हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे आपको। तो ये कोऑर्डिनेट्स देखिए, m1 जो है वो ओरिजिन पे पड़ा है, तो ऑब्वियसली m1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0 xy प्लेन है। m2 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0.5, 0। ध्यान दो m2 जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 आ गया। एंड देन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, O से लेकर S तक का डिस्टेंस, O से लेकर S तक का डिस्टेंस क्या है 0.5। क्यों? क्योंकि OS जो है वो एक साइड है ट्राइंगल की, आपको गिवन है जो साइड है 0.5 के बराबर है। देन m3 के कोऑर्डिनेट्स देखिए, m3 के कोऑर्डिनेट्स जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस वो क्या है, अगर आप देखें तो P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, जस्ट साइड का हाफ है। जो टोटल साइड है डैट इज़ OS ट्राइंगल की, उसका क्या है हाफ, तो इसलिए x कोऑर्डिनेट लिखा 0.5/2, मतलब साइड का हाफ। देन y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या मेजर करना पड़ेगा, Q से लेकर R तक का डिस्टेंस। Q से लेकर R तक का डिस्टेंस आपको पता करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे पोर्शन OQR में। OQR में लगाया, नीचे देखिए OQ² = OR² + QR², पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो QR² आप निकाल दोगे यहाँ से, क्योंकि QR पता करना है, वही क्या होगा आपका m3 का y कोऑर्डिनेट। तो QR² विल बी OQ² - OR²। OQ² क्या है, यहाँ पे साइड है, अगेन OQ है, साइड है। लेट्स से वो साइड किसके बराबर है, जो 0.5 साइड है उसको मैंने a के बराबर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे a लिखा है a² माइनस। देन OR क्या है, अगेन हाफ है साइड का, इसीलिए लिखा a/2। तो आपके पास QR² आ गया a² - a² की होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो आपको मिलेगा QR मिलेगा आपको √3a/2। तो इस तरह आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं अब m1 m2 m3 के। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स को जस्ट आपको मेन फॉर्मूले में पुट कर देना है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे अगेन XCM YCM का फॉर्मूला लगाया m1 x1 + m2 x2 की फॉर्म में, और YCM का m1 y1 m2 y2 की फॉर्म में। तो अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, m1 को 100, m2 150, m3 200। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट हैं वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ जो आपको पता की हैं आपने वो पुट कर देनी है। तो आपको XCM की वैल्यू मिलेगी 5/18, YCM की वैल्यू मिलेगी √3/9। ठीक है जी, यही आपका फिर आंसर होगा।